हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक साड़ी से खूबसूरत सा एक टॉप सिखाने वाली हूँ। तो उसकी जेट की सिंपल हमारी वर्क की साड़ी होती है, उस तरह की ये साड़ी है। एंड इसे मैंने अभी एक लेंथ वाइज कट कर लिया है, जबकि हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने टॉप की जितनी भी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पर कट किए हुए हैं। तो आपको मैं इसका टोटल मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पर स्टिचिंग करना भी यहाँ पर इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो टॉप को मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लेंथ ले लिया है 13.5 इंच, सॉरी 32.5 इंच। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी हाइट है उसमें 2 इंच आपको मार्जिन ऐड करके उतना आपको टॉप की लेंथ यहाँ पर ले लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से हम नीचे डाउन लेंगे आर्मोल हमारा 16 है, तो उसका भी हाफ हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच। और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद हम हमारी चेस्ट का मार्क करेंगे यहाँ से नीचे तक, जहाँ पर हमने आर्मोल ड्रॉ कर लिया था यहाँ पर। तो हमारी चेस्ट है वो 34 इंच, उसका 1/4 हो गया 8.5। तो 8.5 पर एक निशान लगाया और यहीं से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन का, तो 2 इंच का मार्जिन पर भी एक निशान लगाया और यहाँ पर एक लाइन बना दी। उसके बाद कमर की लेंथ लेंगे, कमर लेंथ है हमारी 14 इंच, तो 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ से लेकर नीचे 14 इंच तक। उसके बाद कमर का राउंड है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच, प्लस हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। और ये 2 क्रॉस लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे ऊपर की 2 इस क्रॉस लाइन से। उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप की लेंथ है हमारी यहाँ से 19 इंच, यानी कि जहाँ पर हमारा साइड कट आता है वो हमारी हिप की लेंथ होती है। तो वहाँ से हम इस तरह से 19 पर निशान लगाएंगे। हिप हमारी 36 है, उसका 1/4 हो गया 9 इंच, तो 9 इंच पर एक निशान लगाया। फिर ये वाली लाइन हम इस तरह से स्ट्रेट बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हमने ऊपर की तरफ मार्जिन लिया है उतना ही। अब हम ये वाली क्रॉस लाइन भी यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, जैसे हमारी चेस्ट की लाइन हमने वेस्ट में इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाली लाइन हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से नीचे तक ये, जबकि ये स्ट्रेट लाइन कुर्ती है इसलिए हम यहाँ से नीचे इसी तरह से स्ट्रेट में ही कटिंग करेंगे। बट मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये पूरा ही मैंने फैब्रिक इस तरह से विड्थ वाइज यहाँ पर ले लिया है। अगर आपका एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से नीचे कट कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्मोल लेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर जो है वो मैं बैक आर्मोल ड्रॉ करूँगी इस तरह से राउंड शेप देकर। उसके बाद हम बाहर की तरफ से 1/2 इंच मार्क करेंगे और इस यहाँ पर इसके सेंटर से अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे। यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राउंड बना लेना है, जो कि ये हमारा फ्रंट का आर्मोल रहेगा। अब हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच एंड उसके बाद नेक लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो फ्रंट एंड बैक के लिए मैं सेम लूँगी यहाँ पर, तो मैंने लिया है 6 इंच। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी एंड इसके अंदर जो है मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी। तो ये राउंड शेप हमारा फ्रंट बैक दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ से हम शोल्डर के लिए 1/2 इंच मार्जिन में एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे कंधे का तिरछापन होगा उसके लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने दोनों गला एक ही साथ में कट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम इसी तरह से ये पूरा स्ट्रेट में पहले बैक आर्मोल कट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यही फैब्रिक जो है वो नीचे तक कट कर लेंगे। तो ये साड़ी का फैब्रिक है, इसलिए हमें इसमें आस्तीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेम जैसा हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर आस्तीन का कपड़ा आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक की नीचे की कटिंग नहीं की है, क्योंकि ये स्ट्रेट कट कुर्ती है इसलिए। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे एंड ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने अभी फ्रंट वाला आर्मोल नहीं कट किया था, तो वो भी आर्मोल हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप की दोनों की कटिंग हो चुकी है। सेम हमें आस्तीन का कपड़ा कट कर लेना है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, यानी कि टॉप पार्ट लेंगे। तो मेन फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर मैं इस तरह से आस्तीन का फैब्रिक रखूँगी एंड उसके पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी, नेक के ऊपर एंड आर्मोल के ऊपर। शोल्डर आपको स्टिच नहीं करना है यहाँ पर, तो सिर्फ नेक के ऊपर एंड आर्मोल के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। फिर मैं आगे आपको बताऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से आर्मोल के ऊपर एंड नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है। इसमें हमने छोटे छोटे कट्स भी लगाए हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने शोल्डर ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से शोल्डर निकाल लेने के बाद
हमें इसके ऊपर प्रेस लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा करने से हमारी नेक की एंड आर्म होल की दोनों की यहाँ पर जो है वो स्टिचिंग मतलब कि फिनिशिंग जो है वो एक ही साथ में हो जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ये जो हमारा खुला हुआ है पार्ट, इसे हम क्लोज कर देंगे। एक स्टिच लगाना है उस साइड भी एंड इस साइड भी हमें एक स्टिच लगाकर इन दोनों को क्लोज कर देना है। सेम आपको दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसके ऊपर भी स्टिच लगा दी है इस तरह से एंड आर्म होल भी स्टिच लगा दी है एंड साइड में भी स्टिच लगा दी है, यानी कि इसे प्रॉपरली क्लोज कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो हमारा अनदर जो पार्ट होगा वो हम इसके ऊपर रखेंगे एंड यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के अपोजिट रखनी है इस तरह से एंड उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच के मार्जिन से, तो ये शोल्डर्स अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शोल्डर्स अटैच हो चुकी है। जबकि ये स्लीवलेस कुर्ती है तो हम डायरेक्टली अब यहाँ से नीचे तक इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फैब्रिक लेना है उल्टी साइड को एंड यहाँ से आर्म होल के नीचे लेंथ तक जहाँ पर हमने कट वाला पॉइंट लगाया था 19 इंचेस पर, वहाँ तक आपको जितने जैसा आपका बॉडी शेप है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है, दोनों तरफ स्टिच लगाकर इसे रेडी कर लिया है, यानी कि इसकी फ़िटिंग कर ली है। अब हम नीचे की तरफ की फ़िटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ हम सबसे पहले एक पार्ट लेंगे, उसमें आपको क्या करना है, जैसा हमारी रेगुलर कुर्ती में होता है उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड में इसी तरह से हमें इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नीचे की तरफ हमारा वर्लक है इसलिए हम यहाँ पर कोई फिनिशिंग नहीं करेंगे। अगर आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है तो आप नीचे की तरफ भी सेम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाकर नीचे की तरफ फिनिशिंग कर लेना है। तो दोनों पार्ट में भी आपको इसी तरह से करना है, जबकि ये टॉप हमारा रेडी हो जाएगा।